एक तरफ सालों से चलता आ रहा एक पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम है और दूसरी तरफ एक आउटसाइडर है जो सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक नया चैलेंजर भी है जो सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए आया है। I am coming. ये सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं बल्कि एक ऐसी बैटल है जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इस बैटल का नाम है टीवीके और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय सच में 2026 की इलेक्शन जीत सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में पूरी रियलिटी ब्रेक डाउन करने वाले हैं। 2024 में विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिल का वेत्री कझागम लॉन्च किया, जिसका मतलब है तमिलनाडु की जीत की पार्टी। ये नाम खुद में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि पार्टी अपने आप को लोगों के जीत के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। टीवीके अपने आप को एक पीपल फर्स्ट पार्टी बताती है। इसका फोकस करप्शन फ्री गवर्नेंस, यूथ एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस पर है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो अभी तक पार्टी का डिटेल मैनिफेस्टो फुल्ली क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि विजन तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक क्लियर नहीं है। और पॉलिटिक्स में सिर्फ विजन से काम नहीं चलता, एग्जीक्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। विजय तमिलनाडु के सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक है और उनका फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है। यूथ उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखता है। उनकी मूवीज़ में उनका इमेज हमेशा एक ऐसा इंसान का होता है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और आम आदमी के लिए खड़ा होता है। लेकिन रियल लाइफ पॉलिटिक्स मूवी नहीं होती। रियल लाइफ पॉलिटिक्स में कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी होती है और यहाँ हर डिसीजन का रियल इम्पैक्ट होता है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि तमिलनाडु में एक्टर्स जैसे एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन चुके हैं, लेकिन हर एक्टर की स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए विजय के पास एडवांटेज तो है लेकिन गारंटी नहीं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग और स्टेब्लिश सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें दो मेजर पार्टीज का डोमिनेंस है जिनका नाम है डीएमके और एआईएडीएमके। इन पार्टीज के पास सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं बल्कि डीप रूटेड कंट्रोल है जो ग्राउंड लेवल तक फैला हुआ है, जिसमें बूथ लेवल वर्कर्स, लॉयल वोट बैंक्स और सालों का एक्सपीरियंस शामिल है। ये पार्टी सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ती बल्कि पूरा सिस्टम रन करती है और टीवीके को इसी स्टेब्लिश सिस्टम को चैलेंज करना है जो कि एक बहुत बड़ा और डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हम टीवीके की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है विजय का मैसिव फैन बेस जो एक रेडीमेड सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। दूसरा एडवांटेज है यूथ सपोर्ट, क्योंकि आज की जनरेशन चेंज चाहती है और विजय एक फ्रेश फेस के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा विजय की क्लीन इमेज और सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी उन्हें एक पावरफुल एडवांटेज देती है। आज के टाइम में नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टीवीके इसमें स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ कुछ वीकनेसेस भी होती है। टीवीके की सबसे बड़ी वीकनेस है उनके पास अभी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल नेटवर्क नहीं है, जबकि इलेक्शन जीतने के लिए बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी वीकनेस है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और क्राइसिस हैंडलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो सिर्फ पॉपुलैरिटी से मैनेज नहीं किया जा सकता। तीसरी प्रॉब्लम है वोट स्प्लिट का रिस्क, जिसमें टीवीके वोट्स तो ले सकती है लेकिन अगर टीवीके जीत नहीं पाती तो इसका इनडायरेक्टली किसी और पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है। और सबसे बड़ा प्रेशर है हाई एक्सपेक्टेशंस का, क्योंकि विजय के फैंस उनसे इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है जो है हिडन रियलिटी। क्या टीवीके सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बनी है या फिर इसके पीछे कोई डीपर स्ट्रैटेजी है जो अभी ओपनली दिख नहीं रही। एक पॉसिबिलिटी ये है कि टीवीके वोट स्प्लिट स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकती है जिससे किसी एक पार्टी को इनडायरेक्टली एडवांटेज मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लान हो जिसमें 2026 सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है
और रियल टारगेट 2031 हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि विजय एक यूथ ड्रिवन पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे फ्यूचर में एक नई लीडरशिप इमर्ज हो सकती है। पॉलिटिक्स में जो दिख रहा होता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को लॉजिकली एनालाइज करें तो ये क्लियर होता है कि टीवी के अर्बन एरियाज़ में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जहाँ यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी ट्रेडिशनल पार्टीज़ का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना हुआ है। ट्रेडिशनल वोटर्स अपनी लॉयल्टी इजीली चेंज नहीं करते, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग ऑडियंस इलेक्शन के आउटकम को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए रिजल्ट कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर टीवी के अनएक्सपेक्टेडली मेजॉरिटी जीत जाती है तो तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रीसेट हो सकता है और एक नया एरा स्टार्ट हो सकता है। अगर टीवी के इलेक्शन हार भी जाती है तब भी वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस क्रिएट कर सकती है, जो फ्यूचर इलेक्शन में उसे एडवांटेज देगा। और अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी बहुमत नहीं मिली तो टीवी के एक किंग मेकर के रूप में उभर सकती है, जहां से असली पावर स्टार्ट होगी। अब फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें तो रियलिस्टिकली टीवी के लिए 2026 में फुल मेजॉरिटी जीतना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंट्री लेना और कुछ सीट्स जीतना कम्प्लीटली पॉसिबल है। सब कुछ डिपेंड करेगा स्ट्रैटेजी, टीम और एग्जीक्यूशन पर। अगर विजय सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर में टीवी के एक मेजर पॉलिटिकल पावर बन सकती है। आखिर में हिस्ट्री इसी बात को याद रखेगी, या तो ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो टाइम के साथ ख़त्म हो गया, या फिर यहीं से तमिलनाडु का एक नया पॉलिटिकल एरा स्टार्ट होगा। अब सवाल ये है, क्या विजय फ्यूचर में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्टोरी बन के रह जाएगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ, क्योंकि असली पावर हमेशा पब्लिक के पास होती है। ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स और रियलिटी ब्रेकडाउन करने के लिए रिसर्च एक्सप्लोर्स रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करो।